हो जाएगी। तो मेरे भाई उसने राशि पूछी है, राशि मतलब वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब 6000 हो जाएगा। अब आपको अगर पेपर में यहाँ 4% कम ना देके वो आपको 3.25% कम दे देता है, तो करने का तरीका तो वही रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि मेरे भाई मैं हर एक टाइप उठा के लाया हूं, लेकिन क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अब तक वो बहुत आसान आसान वैल्यू के पूछे गए हैं। इसलिए आप इस क्लास से केवल अपने टाइप को कवर कर लें, अपना ये देख लें कि इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे होता है। अगर वहां वैल्यूज बदली जाएं तो उससे घबराएं नहीं, आप ये सोचें कि ये वैसा ही तो क्वेश्चन है मेरे भाई। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वो यहां 3.25 देता है या फिर वो 5.45 देता है तो उसमें भी कुछ नहीं करना, उसमें भी 3 की गुणा करनी है, इतनी परसेंट राशि कम हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 25। क्या कह रहा है? अब आप ध्यान से यहां समझना, थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं बच्चे। बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। अवधि के लिए मुझे समय नहीं, 8% वार्षिक दर से 2400 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। ब्याज कितना मिल रहा है? 2400 रुपए का मिल रहा है। कितनी राशि पर मिल रहा है? तो आप कहेंगे 12,000 रुपए पर मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8% है। समय क्या है? नहीं पता है। और बटे में क्या है? 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 12 दूनी 24 होगा, जीरो हो जाएगा। 4 पंजे 20 होगा, 4 दूनी 8 होगा, और 5/2 का मतलब है समय हो गया 2.5 साल। कोई समस्या? आपने कहा जी कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब आप सुनिए ध्यान से, 15,000 रुपए के अन्य मूलधन को 5 वर्षों के लिए बच्चे T+4% पर, टी कितना निकल के आया है? टी आया है 2.5 निकल के आया है। अगर 2.5 में 4 जोड़ेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% हो जाएगी। तो निवेश किया जाता है तो साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज मतलब प्रिंसिपल कितना है? 15,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6.5% है। टाइम कितना है? 5 वर्ष है, और बटे में 100 है। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दीजिए, बस हो गया क्वेश्चन। पीछे 5 आएगा। अच्छा, नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 15 पंजे 75 को 5 हासिल लगे 7, 15 छिक्का 90 और 7 97 हो जाएगा। इसमें 5 की गुणा, 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 7 पंजे 35, 7 37 को 7 हासिल 3, 9 पंजे 45, 3 48 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यहां गलती होने के चांसेस क्या होते हैं? यहां गलती होने के चांसेस होते हैं 5 पंजे 25 पंजे 125, यूनिट डिजिट 5 आएगा। लोग इसको आंसर कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को। नहीं भाई, जहां नन ऑफ दीज दिया हुआ हो वहां आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। हो सकता है यूनिट डिजिट सेम हो जाए लेकिन आंसर गलत हो जाए, नन ऑफ दीज की तरफ हम लोगों को जाना पड़े। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, ले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, फटाफट बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। हिंदी इंग्लिश दोनों अलग है, हो सकती है। फाइंड द, हाँ नहीं, ये पूरी नहीं लिखी गई है, हाँ थोड़ी सी गलत है मेरे भाई। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ बहुत बार, इंग्लिश जो है वो मैं चेक बहुत बार नहीं कर पाता हूँ, तो इंग्लिश हो सकता है गलत हो, इंग्लिश हो सकता है गलत हो, तो आप उससे थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3,000 रुपए उधार लेता है और समान राशि को 2 वर्षों के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। देख रहे हो, फिर काहे का दोस्त रह गया, ब्याज बढ़ा के दे दिया। तो अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उसने राशि ली है 6% के हिसाब से, दी कितने पे है? 9% के हिसाब पर, यानी कि उसे जो ब्याज मिलने वाला है 1 साल का 3% ब्याज उसे बचने वाला है। और जब मैं इसका 3% निकालूंगा 3,000 का, तो ये डायरेक्टली 90 आ जाएगा। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैंने किसी से राशि उधार ली
और मैंने उसी राशि को रेट बढ़ा के आगे किसी को दे दिया, तो मुझे होने वाला प्रॉफिट कितना होगा, ये अलग टाइप का क्वेश्चन होता है मेरे भाई। आपने कहा कि मैंने 6% पे ली किसी से राशि, मैंने आगे वाले को 9% पे दे दी, तो मैं हर साल 3% लाभ कमा रहा हूं। अगर वो एक साल ना कह के वो कहता कि टोटल लाभ कितना होगा, तो मैंने 2 साल के लिए उधार ली है और आगे भी 2 साल के लिए उधार दी है, तो फिर मैं 2 साल का ब्याज यानी 180 रुपए मैं आपको बता रहा होता। इसलिए इन छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा क्वेश्चन पूछता है वैसा ही आंसर देना है, जैसा गाल वैसा चाटा, है ना मेरे भाई। चलिए बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। बेटा 1 साल का पूछा है, 1 साल में कितना लाभ होगा, वो 1 साल का आपसे पूछना चाह रहा है, वो 1 साल का पूछना चाह रहा है। ठीक है, अगर वो 2 साल का कहता तो मैं इसे 180 लगा रहा होता। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। यहां से तो आसान क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो कल की क्लास होगी उसमें थोड़ा सा मेरे भाई आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो चैप्टर आसान थे वो मैंने आसान बताए हैं, कल के जो चैप्टर है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ जाएगा, तो उसके लिए भी आप लोगों को मेरे भाई तैयार रहना होगा। ठीक है, चलिए। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6,000 हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 साल में कितनी हो रही है, तो आप कहेंगे 6,000। 7 वर्ष में 6750 हो जाती है। 4 साल पहले हो चुके हैं, अगले 3 साल तभी तो 7 साल होंगे, इसमें कितनी हो जाती है 6750। मुझे यहां से पता चला कि 3 साल का जो ब्याज है वो 750 हो जाएगा। अगर 3 साल का ब्याज 750 है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 साल का ब्याज 250 रुपए रहेगा। यहां ये 4 साल बाद राशि हो रही है, तो अगर 4 साल का ब्याज मैं निकाल दूं तो क्या इसमें 4 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है? अगर 1 साल का ब्याज 250 है तो 4 साल का ब्याज क्या 1000 रुपए जुड़ा हुआ है? यानी 1000 रुपए जुड़ने के बाद राशि 6000 हो रही है, तो क्या प्रिंसिपल जो रहा होगा वो 5000 रहा होगा, और बस उसने प्रिंसिपल ही पूछा है। ऐसे केस में 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो वो आपसे प्रिंसिपल पूछ सकता है या वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ सकता है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है 1 साल का ब्याज कितना है 250 रुपए है, किस पर, प्रिंसिपल पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका होता है। तो आप यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बता देंगे, आप यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बता देंगे। तो दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। इस टाइप में वो आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दूसरा क्वेश्चन प्रिंसिपल होता है। मैंने दोनों चीजें निकाल के आप लोगों को बता दी है मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। सेक्शनल टेस्ट में नहीं हो पा रहे हैं, पेपर में हो जाएंगे। अगर यहां क्वेश्चन हो पा रहे हैं तो पेपर में भी हो जाएंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। और मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आज आपको प्रैक्टिस में करने हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर कोई निश्चित राशि 5 वर्ष में 4600 हो जाती है। मेरे भाई 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में 4600 हो जाती है। आगे क्या कह रहा है, 8 वर्ष में 6000 हो जाती है। 5 साल हो चुके हैं, आगे कितने बचे, 3 साल बचे। 3 वर्ष में कितनी बढ़ रही है, 6000 हो गई है। तो कितनी बढ़ रही है, तो आप कहेंगे जी 1400 बढ़ रही है 3 साल में। बहुत बढ़िया। समान दर पर 8500 की राशि पर 6.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए मैं इस क्वेश्चन को करने की बजाय, हो सकता है वो गलत भी हो सकता था, लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है, समान दर पर 8500 की राशि, 8500 हो गया। रेट मुझे नहीं पता है, समान दर ऊपर से निकालनी पड़ेगी। समय हो गया 13/2, बटे में हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कहीं ना कहीं मुझे आंसर लग रहा है कि 17 का भी मल्टीपल होगा, आंसर 13 का भी मल्टीपल होगा। अगर मेरे पास समय कम है तो मैं 17 और 13 का मल्टीपल देख सकता हूं।
13 अट्ठे 104, एक बचेगा, नहीं कटेगा। 13 सत्ते 91, 11, 13 अट्ठे 104 होते हैं, 7 बचेगा, नहीं कटेगा। 13 अट्ठे 104 होते हैं, 13 सत्ते 91 कट जाएगा। 13 अट्ठे 104, 10 बचेंगे, 13 अट्ठे 104 नहीं कटेगा मेरे भाई। तो मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन को टिक कर रहा हूं, लेकिन मेथड से कैसे करेंगे? मैंने देखा कि कोई निश्चित राशि 5 वर्ष में 4600 हो जा रही है और 8 वर्ष में 6000 हो जाती है, यानी अगले 3 वर्ष में 6000 हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ब्याज कितना लगा? 1400 रुपए लगा 3 साल का, तो 1 साल का ब्याज इतना हो गया। तो मैं अगर आपसे 5 साल का ब्याज पूछूं, 5 साल का ब्याज पूछूं, तो आप यहां से कह देंगे कि क्या वो 7000/3 होगा? क्या 5 साल का ब्याज जो रहेगा वो 7000/3 रहेगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल रहेगा 7000/3। अगर 5 साल का ब्याज 7000/3 है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप इसमें से 7000/3 घटा दीजिए, प्रिंसिपल आ जाएगा। जब आप इसमें से घटाएंगे तो आप कहेंगे 2 जीरो आ गए, 6 18 को 8 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 13800 में से 7000 घटा दो, बटे में 3 आ जाएगा। तो आप कहेंगे 6800/3 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ चुका है? 6800/3 आ चुका है। प्रिंसिपल कितना आ चुका है? 6800/3 आ चुका है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का ब्याज कितना था? आपने कहा 1400/3। किस पर था? 6800/3 पर। 6800/3 पर था, तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई हैं मेरे प्यारे दोस्त, 3 से ये 3 कट गया है, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा, 4 से काटेंगे 17 बार कट जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 350/17 आ चुका है। अब उसने कहा है 8500 की राशि पर, 8500 की राशि पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 350/17। टाइम कितना दिया हुआ है? 13/2 दिया हुआ है, बटे में 100 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ये कितना हो जाएगा? अब आप इसे सॉल्व करिए। 17 पंजे 85 होते हैं, 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2, 1750 हो जाएगा। इसकी गुणा 13 में कर डालिए मेरे भाई। आंसर गलत आ रहा है क्या? आंसर गलत आ रहा है क्या? 1300, 13 पंजे 65, साधारण ब्याज पूछ रहा है ना मेरे भाई। आंसर तो यही आना चाहिए, इससे आंसर गड़बड़ आ रहा है। 13 पंजे 65 को 5 हासिल लगे 6, 13 सत्ते 91, 6 97 को 7 हासिल लगे 9, 13 एकम 13 और 9 22। नहीं, टाइम ज्यादा नहीं लग रहा है। पहले मुझे ये बताइए कहीं गलती करी है क्या हम लोगों ने? अच्छा, ये 2 भी तो है बटे में, वाह हो गया मेरे भाई, ये 2 भी है, बिल्कुल सही आ रहा है। 2 तिया 6, ये आ गया 11375। ये 2 भी तो बच रहा था। ये होचपोच नहीं है, ये इसका तरीका है, लेकिन इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन कर सकते थे। अच्छा, मैं आपको यहां से एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे 17 का मल्टीपल देख रहे होंगे। 17 का मल्टीपल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 17 से 85 5 बार कट जाएगा, इसलिए 17 का मल्टीपल आंसर नहीं होगा। अगर हम शुरुआत में ये चीज हमें पता नहीं होती, मैं इसीलिए कह रहा हूं अगर टाइम कम हो तब तो आप एक बार इससे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम आपके पास है, क्योंकि जिन बच्चों ने 17 का मल्टीपल देखा होगा वो बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, क्योंकि 17 का मल्टीपल आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आंसर जो है वो इसका 13 का मल्टीपल आएगा। मैं इसे फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, जिनको नहीं समझना है वो थोड़ा सा शांति बनाए, जिनको समझना है वो ध्यान से समझ ले। मैं ये कहूंगा कि आपको समझना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, और आगे आपकी मर्जी है। देखिए, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर कोई निश्चित राशि 5 वर्ष में 4600 रुपए हो जाती है और 8 वर्ष में 6000 रुपए हो जाती है। उसी ब्याज दर पर 8500 की राशि जो है वो 6.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें। उसी राशि पर 8500 की राशि का, है ना, 6.5 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? मेरे भाई 5 साल बाद राशि कितनी हो रही है? 4600। 8 साल बाद यानी आगे के 3 साल में राशि 6000 हो रही है। अब नहीं कट रही है तो फिर ऐसा थोड़ी क्वेश्चन छोड़ देंगे।
4600 से 6000 हो रही है, क्या इन 3 साल में 1400 रुपए ब्याज लगा होगा? तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1400/3 हो जाएगा। अगर 1 साल का ब्याज 1400/3 है तो इसमें 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, तो 5 साल का ब्याज 7000/3 हो जाएगा, यानी इसमें 7000/3 जुड़ा हुआ है। अगर इसमें से 7000/3 घटा दोगे, इसमें से 7000/3 घटा दोगे तो ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 6800/3। ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 6800/3। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है 1 साल का ब्याज, 1400/3 हो गया। किस पर? प्रिंसिपल पर, यानी 6800/3 पर। तो 100 पर कितना? यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट 350/17 आ गई। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रिंसिपल है 8500 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 350/17 रुपए, टाइम जो है वो 13/2 है और बटे में 100, यहां से सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई आप इसे ऑप्शन से करेंगे, गलत भी हो सकता है। अगर 17 का कोई मल्टीपल ही ऑप्शन में नहीं है तो क्यों ना ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर 17 का कोई मल्टीपल है और आपने 17 का मल्टीपल समझ के चेक कर दिया, टिक कर दिया, तो मेरे भाई वो 17 का मल्टीपल होगा ही नहीं, क्योंकि 17 से तो कट चुका है 85 5 बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, बताइए।